दिल्ली के तुगलकाबाद तुगलक के किले पे हम पहुंच चुके हैं। आपको हम इसके बारे में बताएंगे। ये दिल्ली का तुगलक का किला है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको सन 1321 से 1325 के बीच बनवाया था। ये दिल्ली का तीसरा बड़ा शहर बनाया और बसाया। गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से उसने तुगलक वंश की स्थापना की और उसका पहला शासक बना। इस गेट पे बंदर हैं, बच्चों को ज़रा संभाल के लाना और बच्चों को पकड़ लेना और खाने पीने का सामान भी छुपा लेना। किले का ये रास्ता 100-150 मीटर का है। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाज़ी तुगलक था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने नाम के आगे गाज़ी शब्द जोड़ा। गाज़ी का मतलब होता है इस्लाम के लिए लड़ने वाला। गाज़ी मलिक का जन्म तुर्की में हुआ था। इनकी माता हिंदू पंजाबी जाटनी और पिता करोना तुगलक एक तुर्क गुलाम के यहाँ ये पैदा हुए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए हम मेन गेट पे आ गए हैं। अब मेन गेट से हम अंदर जा रहे हैं। ये इसका गेट है जो आजकल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, इसको अपना टिकट दिखाना होता है। ये टिकट यहाँ पे 25 रुपये का टिकट है जो बाहर से ऑनलाइन लिया जाता है। अब हम इसके किले के अंदर आ गए। किले के अंदर आने के बाद 2 हिस्सों में जाना पड़ता है, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। ये सीधे हाथ का साइड है। इसी साइड में तुगलक का किला बसा हुआ है और ये दूसरी साइड है, इसमें हाथी, घोड़े और किंग पैलेस है। ये पत्थर है, इसको पढ़ें। इस पत्थर को पढ़ने के बाद आप आगे के लिए जाएं। अब हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं जो तुगलक का किला था जिसमें उसने पूरा शहर बसाया था। ये सामने जो देख रहे हैं ये बाश टावर है। ये टावर है, इसमें अंदर काफ़ी टावर है, इसके बारे में भी हम आपको अंदर जाके बताएंगे। इससे दुश्मनों के लिए देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये रास्ता है, अब इसको अंदर हम जा रहे हैं। इनकी शुरू की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चला है। इन्होंने अपने घर पे बोला कि हमारी शादी कराएं, तो घर वालों ने इनके लिए शादी के कराने के लिए शर्त रखी। शर्त थी कि 6 महीने में आप कुछ काम करके दिखाएं। इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 6 महीने के कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये अपने यहाँ पहुँचे। घर वालों को दिखाया अपनी यूनिफॉर्म में, देखिए मैंने काम ज्वाइन कर लिया है। ये किला है। किला देखेंगे ऊपर जाके, जब किला देखेंगे बाहर की तरफ तो इस तरीके का दिखेगा। एक ये भी बाश टावर है, एक ये बाश टावर है। अब हम किले के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। तो फिर ये ऊपर से देखेंगे आप दूसरी साइड में, तो उस साइड में इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम किले के अंदर पहुंच गए। ये मेन और आखिरी गेट है किले का। ये किले के अंदर पहुंच गए। किले के अंदर जाने पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये वाच टावर है, ये गेस्ट हाउस है। देखेंगे आप ये किले में जो गेस्ट आते थे उनके ठहरने की जगह। ये वाच टावर है। ये वाच टावर को अंदर जाके इस तरीके का दिखता है। किले को जब बाहर से दूर से देखेंगे तो इस तरीके का किला दिखाई देता है। ये बाहर से दिखता है। बाहर से जब अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। ये वहाँ पे है हम इस वक्त जहाँ पे हाथी, घोड़े, ऊँट खड़े रहते हैं। अब हम फिर से गेस्ट हाउस पे आ गए। ये गेस्ट हाउस है, इसके बराबर में वाच टावर है। ये वाच टावर आर्मी रहती थी उस वक्त। मंगोलों का बड़ा प्रकोप था। मंगोल, ये देखें आप, ये किंग पैलेस है, यहाँ पे राजा रानी रहते थे। किंग पैलेस, ये जो किंग पैलेस है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये जो टावर है, वाच टावर, राजा के महल पे नज़र रखी जाती थी। जो किंग पैलेस था उस पे यहाँ से आर्मी नज़र रखती। इस टावर के पास जा रहे हैं। इस टावर की कुछ खासियत हैं जो बताएंगे हम आपको।
अब हम इस टावर के पास में हैं। आर्मी, इतनी आर्मी लगी रहती थी। ये सुराख देख रहे हैं आप, इसमें से हर सुराख में से झांकने का इंतज़ाम था बाहर को देखने के लिए हर वक्त। ये देखें, ये देखें, ये 1-2 फीट पे सुराख है टावर में ऊपर, जो पूरी नज़र रखते होंगे आने वाले जाने वाले के लिए। जो महल में आसपास दिखाई देगा तो यहाँ से फ़ौरन दिख जाता होगा। ये पूरे में इस तरीके के होल हैं। इन्होंने 29 दफ़ा मंगोलों को लताड़ा और भगाया। इसी वजह से ये लोकप्रिय हो गए और इनको अब सरकार में पद मिलना शुरू हो गए। ये टावर मंगोलों के लिए ही बनाए गए थे। ये देखें टावर आप। और ये अब गुमनामी से निकल के बाहर आ गए। पहले अलाउद्दीन खिलजी के सीमावर्ती क्षेत्रों के गवर्नर था। उसका दूसरा नाम गाजी तुगलक था। वे मुबारक खिलजी के नेतृत्व में दीनापुर के प्रांतीय विधानसभा अध्यक्ष बने। अब उनको पद मिलना शुरू हो गए थे गयासुद्दीन तुगलक को। फिर उन्होंने, ये देखें आप, उसी किले के अंदर जाएंगे, दोनों साइडों से ये दर है कमरे नुमा। ये देखें, ये अंदर के लिए रोड जाता है। खुसरो खान की हत्या के बाद इन्होंने सुल्तान की उपाधि मिली। खिलजी सरकार के अंतिम राजा खुसरो खान की गजनी मलिक ने मार डाला। फिर गयासुद्दीन ने गद्दी संभाली। 8 सितंबर 1320 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। सत्ता संभालने के 1 साल के भीतर ही उन्होंने दिल्ली के पास एक किलेबंद राजधानी तुगलकाबाद बनाने का फैसला किया, जिसे 3 साल में उसने एक किलेबंद राजधानी तुगलकाबाद किला बना दिया। ये जामी मस्जिद है। ये मस्जिद है, आप आएंगे तब यहाँ देखेंगे इस मस्जिद को। इसके 3 दर इस साइड से, छोटे दर से हम अंदर जा रहे थे। ये डांट वाली मस्जिद है, ऊपर डांट बनी हुई है, सुर्खी चूना और ईंटों से बनी हुई है। ये छोटी ईंटें होती हैं, उसमें ऊपर लगी हुई हैं जामी मस्जिद। अब इसको देखें, इसके बराबर में मदरसा है। ये देखें आप, मदरसा है। ये मदरसा था जहाँ बच्चे तालीम करते थे और यहाँ पे हर राजा ने तालीम पे बहुत ज़ोर दिया है। इनका बेटा तो इतना पढ़ा लिखा था गयासुद्दीन तुगलक का, जो 26 लैंग्वेजेस जानता था, जिसमें 22 लैंग्वेजेस लिख पढ़ लेता था। इनका बेटा, जो गयासुद्दीन का बेटा था, जो इसके बाद इनका उत्तरदायी बना, जिसे हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इतना काबिल बेटा था लेकिन वो विफल रहा, उसके बारे में बताएंगे आगे किसी उसमें। ये मदरसा है, मदरसा देखें आप। और ये पूरे इसके मदरसे के आसपास खंडर हैं जिसे शहर बसाया था, जहाँ पे लोग रहते थे। अब हम मीना बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, जो इन्होंने एक मार्केट बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, मीना बाज़ार, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। उस टाइम की मार्केट। ये वाच टावर है, इसमें 6 वाच टावर हैं। ये मीना बाज़ार में हम चले गए। ये अंडरग्राउंड पूरी मार्केट है। इसके दोनों तरफ दुकानें अंदर, ये दुकानें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें अंदर। और इन दुकानों को में दरवाज़ा नहीं होता था, पर्दे का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें सारों में पर्दे का इस्तेमाल किया जाता। और इनकी जो चौखट थी, ये ऊपर नीचे जाने का रास्ता है इस मार्केट के। हर दुकान की चौखट में 2 सुराख हैं। पता नहीं क्यों 2 सुराख हैं, वो हमने मालूम किया, हमें ठीक से पता नहीं चल पाया। वो हर दुकान की चौखट में 2-2 सुराख थे ऊपर पत्थर में। ये अंडरग्राउंड, सारी अंडरग्राउंड मार्केट है, उस टाइम की मार्केट है अंडरग्राउंड। देखें, ये 2 सुराख हैं, ये हर दुकान के अंदर थे ऐसे ऐसे 2 सुराख। यही रास्ता आगे जाके सुरंग की तरफ जाता है। ये 2 सुराख ही हैं,
जो सामने रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सुरंग की तरफ जाता है। आगे जो एक सुरंग है, उस सुरंग से दूसरे किले की तरफ जाता है। दूसरा किला जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक किला बनाया था, उसकी तरफ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद नाम का एक किला बनवाया था, जो इस किले से उस किले में सुरंग द्वारा कनेक्ट था। अभी वो सुरंग हम बाहर निकलेंगे, अभी इस किले के वो सुरंग दिखाएंगे आपको। और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो कि 1325 ईस्वी से 1351 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन का बेटा था, बड़ा बेटा था। अब हम वहाँ पे गए सुरंग, ये देखिए ये घास है, इसके नीचे रास्ता है, पूरा सुरंग बना हुआ है। हम आगे बढ़े नहीं, ये पूरे सुरंग की रास्ता है। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, इसमें उनकी बीवी और उनका बेटा और ज़फ़र ख़ान, ये तीनों की उसमें मज़ार हैं, कब्रें हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको। जय हिंद।